नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, जब भी किसी कार का भयानक एक्सीडेंट सामने आता है तो जनरली माइंड जो होता है वो ज्यादातर दो चीजों पर जाता है। पहला गाड़ी की स्पीड और दूसरा उसकी बिल्ड क्वालिटी। आपने देखा होगा मजबूत से मजबूत गाड़ियां जिन्हें क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स मिल चुके हैं, वो जब हद से ज्यादा तेज रफ्तार में लड़ती हैं तो उनका भी हाल काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। हद से ज्यादा तेज रफ्तार मतलब 150 से 160 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर। वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसे गाड़ियों की जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और क्रैश टेस्ट में भी इनका एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है, तो ये गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं होती हैं। यानी जो नॉर्मल हाईवेज की स्पीड लिमिट है 80 या 100 के अराउंड, वहां अगर इनका एक्सीडेंट होता है तो ये एक तो काफी बुरी तरह डैमेज हो जाएंगी और साथ ही में पैसेंजर्स को भी सेफ नहीं रख पाएंगी। हालांकि बिल्ड क्वालिटी के साथ कुछ और भी रीजंस होते हैं पैसेंजर्स के सेफ ना रहने के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप मारुति सुजुकी XL6 का ये एक्सीडेंट देखिए, जो रिसेंटली हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर हुआ है और इसमें तेलंगाना के सिकंदराबाद की MLA लक्ष्या नंदिता जी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे के आसपास नंदिता जी अपने ब्रांड न्यू XL6 से मेडचल से पातन चेरू की तरफ जा रही थी। तभी आउटर रिंग रोड पर एक जगह अचानक से उनके ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी अनकंट्रोल होकर लेफ्ट साइड में लगे लोहे के बैरियर्स में जाकर घुस गई। यहाँ पर गाड़ी एग्जैक्टली किस वजह से अनकंट्रोल हुई वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन है कि ड्राइवर को शायद झपकी वगैरह लग गई थी, जिस वजह से उसका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट गया। और जैसा कि एकदम सुबह का समय था, इसीलिए सामने अंधेरा और कोहरा वगैरह भी ठीक ठाक था और विजिबिलिटी लो होने की वजह से ड्राइवर और भी चीजों को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाया। बाकी यहाँ गाड़ी की स्पीड कितनी थी वो कहीं मेंशन नहीं है। हालांकि आउटर रिंग रोड की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है और इसे कुछ महीनों पहले ही 100 से बढ़ाकर 120 किया गया है, लेकिन इस जगह विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी इतने ज्यादा तेज रफ्तार में नहीं रही होगी। खैर, ये जिस भी स्पीड में रही हो, टक्कर काफी जबरदस्त हुआ है जिसमें MPV के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी अनकंट्रोल होकर सीधा लेफ्ट साइड से लड़ी है, जिस वजह से इधर काफी ज्यादा नुकसान आ गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं इम्पैक्ट से XL6 का फ्रंट अंदर घुसकर पूरी तरह डैमेज हो गया है, जबकि लेफ्ट साइड में इसका फ्रंट व्हील टूटकर बाहर आ गया है, ए पिलर बेंड हो गया, डोर टूटकर मुड़ गया और छत भी कुछ हद तक अंदर घुस गया है। ओवरऑल गाड़ी का कुछ हिस्सा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डैमेज हुआ है। बात करें अंदर बैठे लोगों की, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें नंदिता जी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि ड्राइवर को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई, यहाँ एक्सीडेंट का मेन रीजन जो था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ड्राइवर को झपकी आने से गाड़ी अनकंट्रोल हुई है और एकदम सुबह के समय इस तरह से होने वाले एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा कॉमन है, हमेशा ही आप देखते आ रहे होंगे। इससे बचने के कई सारे तरीके हैं जिसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज, इस तरह के एक्सीडेंट्स में आपने देखा होगा कई बार पैसेंजर्स का सीट बेल्ट ऑन नहीं होता है, जिससे उनको मेजर इंजरीज आने के चांसेस होते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ पर नंदिता जी का सीट बेल्ट ऑन था, हेड इंजरीज आने की वजह से उनकी जान गई है। तो कहीं ना कहीं भाई इस जगह गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। साथ ही में XL6 4 एयरबैग्स के साथ आती है, 2 फ्रंट और आगे की तरफ ही 2 साइड एयरबैग्स। यहाँ फ्रंट तो ओपन है लेकिन साइड वाला एयरबैग खुला नहीं दिख रहा है, जबकि गाड़ी साइड से काफी डैमेज हुई है। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जान जाने का, क्योंकि भाई ऐसे एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स को बचाने के लिए साइड एयरबैग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, एवरेज इम्पैक्ट भी ये सब झेल नहीं पाती हैं और यही सब वजह है जो लोग इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में मारुति सुजुकी पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। और भाई, हमेशा गाड़ी को सही तरह से चलाएं, जबरदस्ती वाली ड्राइविंग कभी मत करें। अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है या फिर थकान लग रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, स्टीयरिंग मत पकड़ें।